कहते हैं भारत में हर बड़े स्टॉक का राज किसी ना किसी छोटी जगह छुपा होता है। कोई कॉरपोरेट ऑफिस में ही, बल्कि सड़क के एक साधारण चाय के ठेले पर। यह भी कहा जाता है कि भारत के असली मल्टीबैगर कभी एनालिस्ट नहीं पकड़ते, बल्कि आम जनता की बातें पकड़ती है। पर बड़ी कंपनियां ये चाहती ही नहीं कि आपको ये सच्चाई पता चले। और आज की स्टोरी है एक चाय वाले की, जो 17 साल तक लोगों की बातें सुनकर स्टॉक्स चुनता रहा और एक दिन तक कागज वाला ट्रेडर बन गया। एक ऐसा आदमी जिसे कोई नहीं जानता था, पर जिसके पास एक ऐसी कागज की नोटबुक थी जिसमें भविष्य के मल्टीबैगर छुपे थे। ये कहानी शुरू होती है पुणे के एक छोटे से चाय के स्टॉल से, जहाँ रोज ब्रोकर्स, सेल्समैन, स्टार्टअप फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स चाय पीने आते थे। कहते हैं कि चाय के स्टॉल पर कई बार इनसाइडर न्यूज़ भी घूमती थी, वो भी कानून से बचकर। और ये चाय वाला सब सुन लेता था। चाय वाला अपनी छोटी डायरी में सब नोट करता था, बिना किसी को बताए। लोग सोचते थे कि वो बेचारा चाय वाला है, पर वो हर बात सुनता था कि किसी कंपनी में पैसा आ रहा है, कौन सी कंपनी में टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, कौन सा प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है। यह भी कहा जाता था कि कई एनालिस्ट खुद ग्राउंड रिसर्च नहीं करते, बस दूसरों के रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, जबकि असली डेटा तो सड़क पर मिलता है। एक आदमी आया, मोबाइल चार्जर बार बार खराब होने की शिकायत करता रहता। चाय वाला नोट कर लेता है, मोबाइल एक्सेसरीज डिमांड राइजिंग। कई लोग कहते हैं भारत में कुछ कंपनियां जानबूझकर लो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचती है ताकि बार बार खरीदना पड़े, और रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ पता ही नहीं चलता। चाय वाला स्टॉक्स खरीदता है मोबाइल एक्सेसरीज वाली एक छोटी कंपनी। 3 साल बाद उस स्टॉक ने 1200% रिटर्न दिए। लोग हैरान, पर चाय वाला नहीं। उसने हर दिन ग्राउंड पर डिमांड देखी थी। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं फंडामेंटल देखो, पर कई बार ग्राउंड रियलिटी फंडामेंटल्स को हराती है। पर बड़े लोग ये सच नहीं बताना चाहते, क्योंकि तब रिटेल उनके बराबर हो जाएगी। उस नोटबुक में 3 कैटेगरीज थी। 1, बातें जो लोग रोज बोलते हैं। 2, समस्या जो बार बार सुनाई देती है। 3, उत्साह, ये प्रोडक्ट धमाका करेगा। कई लोग दावा करते हैं कि बड़ी कंपनियां मार्केट को मैनिपुलेट करती है, पर छोटी बातें कभी कभी मैनिपुलेट नहीं होती, वो असली सच होती है। एक बिल्डर रोज चाय पीते पीते कहता है सीमेंट की दिक्कत है, डिमांड बहुत बढ़ रही है। चाय वाला लिख लेता है कंस्ट्रक्शन बूम, सीमेंट सेक्टर। वो एक छोटी सीमेंट कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है। वो स्टॉक 8 साल में 30x हो जाता है। कई लोग कहते हैं मल्टीबैगर्स चार्ट से नहीं बनते, वो बातें सुनने से बनते हैं। पर बड़े इंस्टीट्यूशन रिटेल को नॉइज में उलझा कर रखते हैं। 2 स्टूडेंट्स एक्साइटेड होकर बात कर रहे थे, AI टूल अमेजिंग है, फ्यूचर इसी का है। चाय वाला नोट कर लेता है AI एडॉप्टिंग राइजिंग, और एक छोटी AI सर्विस कंपनी खरीद लेता है, मतलब AI सर्विस कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है। कंपनी 5 साल में 50x हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं AI पर भरोसा मत करो, पर कुछ एनालिस्ट खुद AI से स्टॉक टिप्स लेकर लोगों को उसको बेचते हैं। चाय वाला कहता था टीवी पर डर दिखाते हैं और जमीन पर असली ग्रोथ होती है। फाइनेंशियल मीडिया कंफ्यूजन बेचती है, क्लैरिटी नहीं, क्योंकि क्लैरिटी फ्री में दे दी तो ब्रोकरेज हाउसेस का बिजनेस बंद हो जाएगा। 17 साल तक वो सिर्फ 3 चीजें चुनता रहा, लोग क्या खरीद रहे हैं, लोग किससे परेशान हैं, और लोग क्या बार बार रिपीट कर रहे हैं। 2008 क्रैश में सब डर गए, चाय वाला नहीं, उसने लिखा था फियर इज इक्वल टू फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। बहुत लोग कहते हैं 2008 क्रैश नेचुरल था, पर कुछ का दावा है कि इससे आर्टिफिशियली डिप किया गया ताकि बड़े इन्वेस्टर्स बॉटम में खरीद सके। और लोग एक टेक स्टॉक की बहुत तारीफ कर रहे थे, चाय वाला उसे अवॉइड करता है। 3 साल में क्रैश। हर बुल मार्केट में कुछ स्टॉक को जानबूझकर हाइप किया जाता है ताकि बिग प्लेयर्स निकल सके और रिटेल फंस जाए। चाय वाला मर जाता है, नोटबुक उसका बेटा एक स्टूडेंट को दे देता है, ये रख लो, इसमें जीवन भर का नॉलेज है। उसमें लिखा था स्टॉक की सच्चाई चार्ट में नहीं, लोगों की बातों में मिलती है। कहते हैं मल्टीबैगर खोजने का सबसे बड़ा स्किल है ध्यान से सुनना।
और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आम आदमी ऐसी बातें समझ जाए तो बड़े इन्वेस्टर्स की मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये कहानी शायद किसी को पसंद ना आए, लेकिन सच तो यही है कि मार्केट को सबसे पहले सड़क समझती है, टीवी नहीं। अगर आप भी कागज़ वाला ट्रेडर बनना चाहते हैं तो लोगों की बातें सुनना शुरू कर दो। मार्केट आपको खुद बोलती है, बस सुनने वाला काम कम है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।